सभी लोगों को नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। जल्दी से सभी लोग ज्वाइन हो जाएं। हम 2 मिनट वेट करते हैं और के बाद क्वेश्चन करने शुरू करेंगे। आज हम एमसीक्यू टेस्ट कर रहे हैं। मेरे को लग रहा है लास्ट टाइम हमने छोड़ दिया था। कहाँ तक किया था? कोई लोग मैसेज कर दें प्लीज़। जहाँ तक याद है आपको 60 क्वेश्चन तक कर लिया था शायद, जहाँ तक मुझे याद है। बाकी मैं गलत हूँ तो बाकी प्लीज़ मैसेज कर दें। कहाँ तक कर लिया था सर हमने? पिछली क्लास में हमने ये सब कर लिया था। पिछली क्लास में हम शायद 60 क्वेश्चन तक आ गए थे, जहां तक मुझको याद है। हाँ, 60 क्वेश्चन तक आ गए थे ना। 61 से शुरू करना है हमें। चलो शुरू करते हैं। बाकी सभी लोगों को एक बात बता दूं मैं कि राम राम सर, सभी को नमस्कार। हाँ हाँ, मैं सभी को बता दूं कि सर हमारा ग्रुप है एक, है ना। उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे सभी लोग। अगर कल मैंने स्टेटस भी लगाया था, अगर कोई ज्वाइन नहीं है ग्रुप में हमारे तो मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, ठीक है। मैं ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लें। उसके अंदर और सारी अपडेट्स आती है ना, जब जब क्लास होगी या जो भी चीजें होंगी, तो उस ग्रुप में ज्वाइन होना जरूरी है, ठीक है। सभी लोग उस ग्रुप में जरूर ज्वाइन रहे। लिंक नहीं आ रहा मेरे नंबर पे। कौन सा लिंक? पता नहीं कौन सा लिंक नहीं। कोई बात नहीं, चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सर पढ़ा सर? किसी ने टेस्ट दिया? चलो अब देखते हैं। मेरे पास एक दो का मैसेज तो आया था। अच्छा एक चीज और करते हैं, सभी को मैं एक बात बोल देता हूँ कि जब आप टेस्ट देते हैं ना तो उसमें एक शेयर का ऑप्शन भी आता है। तो मेरे को सभी लोग अपना टेस्ट शेयर करा करें, है ना। टेस्ट का रिजल्ट आता है तो रिजल्ट भी आप लोग मेरे को शेयर करें। चलो करना शुरू करते हैं। किस किस ने टेस्ट दिया है मेरे को बताएं, मैसेज करें और अपना रिजल्ट सभी लोग शेयर करना, ठीक है। चलो, अ ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर डीसेलरेट्स। डीसेलरेट्स का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी इसकी इनिशियल स्पीड है u 90 है, किलोमीटर पर आवर है। इसे मीटर पर सेकंड बना देंगे यहीं पे। 90 गुना में 1000 बटे में 3600, 5/18, 25 मीटर पर सेकंड हो गए, ठीक है। एक्सेलरेशन -0.5 है। एक्सेलरेशन क्या है? -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिफोर स्टॉपिंग, रुक रही है, मतलब v क्या है? 0। तो हाउ फार डज इट ट्रेवल? s निकालें। तो एक बात याद रखें, s u के बिना कभी नहीं आता। दिया है, ठीक है। सभी लोग मेरे को शेयर करेंगे अपना रिजल्ट आगे से, ठीक है। जब भी पेपर देंगे रिजल्ट मेरे को शेयर करना। u के बिना s कभी नहीं आता, इसीलिए पहले u निकालेंगे यहाँ पे। तो u मेरा हो जाएगा v। अच्छा u तो है शायद हमारे पास, u भी है, सॉरी, ठीक है। डायरेक्ट आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s। फॉर्मूला है हमारे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। ये हो गया 0 का स्क्वायर, u हो गया 25 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन हो गया -1/2 लिख देता हूँ इसको, है ना। 0.5 को 1/2 लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। यहाँ से s की वैल्यू आ गई 625 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक ट्रॉली है जो कि नीचे जा रही है, उसकी एक्सेलरेशन दी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात समझना, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो रटने वाला सिस्टम है ना, जो मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर को रटते हैं, वो लोग यहाँ फंस जाते हैं, क्योंकि कंसेप्चुअली दिक्कत होती है फिर उन लोगों को ना। चलो, तो अब इस क्वेश्चन को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो इसको मैं 2 × 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेकेंड इंटू 1 सेकेंड लिख सकता हूँ। फिर इस 1 सेंटीमीटर को मैं 0.01 मीटर लिख सकता हूँ, 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारी एक्सेलरेशन को एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है। चलो, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड्स? यानी टाइम कितना दिया है? 3 सेकेंड। वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो तीन चीजें, दो चीजें हैं। u 0 होगा। देखो सर, एक चीज मैं बता देता हूं आपको, इसमें कहीं पे भी क्वेश्चन में नहीं दिया कि u 0 लिखे। मैं भी आपको बता रहा हूं, एक बात ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसी कुछ बात नहीं दी गई जिससे आपको ये पता चले कि u 0 है। लेकिन मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी फॉर्मूले में 3 चीजें पता होनी जरूरी है, इसीलिए हमको लेना ही पड़ेगा u को 0।
ठीक है, ये समझना थोड़ा सा, ये क्वेश्चन है गड़बड़ इसमें। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। u इज 0, a इज 0.02, t इज 3, सो दिस इज 0.06 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है, और वो लिंक सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 4, एक्सेलरेशन हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट डिस्टेंस एस निकाल लें 10 सेकंड में, टाइम क्या है 10 सेकंड फ्रॉम दी स्टार्ट, स्टार्ट मतलब यू क्या हो गया 0। तो फॉर्मूला है हमारे पास एस इज यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस इज यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू हो गया हमारा 0 इंटू 10 प्लस हाफ, ए हो गया हमारा 4, 10 का स्क्वायर, 2 से कैंसिल, 200 मीटर, आंसर क्या आ गया 200 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट, एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ 200 मीटर डायमीटर, एक सर्कल है जिसका डायमीटर है 200 मीटर, डायमीटर 200 मीटर है तो रेडियस आ जाएगा 100 मीटर, आधा हो गया 40 सेकंड में, टाइम कितना है 40 सेकंड, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर करता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। तो देखें 40 सेकंड में एक चक्कर मारता है, 40 सेकंड में बंदा एक राउंड मार रहा है, ये एक सेकंड में कितना चक्कर मारेगा 1/40 राउंड, और ये 2 मिनट और 20 सेकंड का मतलब हो गया 140 सेकंड, क्योंकि ये 120 मिनट ही होगा और 20 ही 140, तो 140 सेकंड में कितने चक्कर मारेगा 1/40 गुना में 140, आंसर आ गया 7/2 यानी कि 3.5 राउंड। इसने कितने चक्कर मारे 3.5 चक्कर। अब इस 3.5 चक्कर में ध्यान से समझेंगे, डिस्टेंस पूछा है, इसी में डिस्प्लेसमेंट भी आएगा, मैं बता दूं। देखो एक चक्कर किसके बराबर होता है 2πr के, जब आप एक चक्कर घूमेंगे किसी भी सर्कल का तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 2πr, तो 3.5 चक्कर में 3.5 राउंड में आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो क्या हो जाएगा 2πr मल्टीप्लाई बाय 3.5 यानी कि 7πr, 7 22/7 गुना में रेडियस हो गया हमारा 100 है ना, तो हो गया 2200 मीटर। अब यहाँ पे एक चीज समझेंगे कि अभी ये 120 मिनट 40 सेकंड में मैंने डिस्टेंस निकाला है, तो डिस्टेंस क्या होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल, जितना आप चले वो तो आ गया, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर मैं अभी बता देता हूँ क्योंकि अगला क्वेश्चन भी सेम ही आने वाला है, तो वहां पे दोबारा दिखाना पड़ेगा आपको। अब इस सर्कल में मानो ए से शुरू किया और बी पे खत्म, एक चक्कर में वापस आया, दूसरे में भी वापस आया, तीसरे में भी वापस आया, और 3.5 चक्कर में क्या आएगा बी पे। तो जो 3.5 चक्कर होगा, जब 3.5 चक्कर में इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट इसके बराबर हो जाएगा 2r के, इस लेंथ के। ठीक है, ध्यान रखना 2r मतलब 2 × 100 यानी कि 200 मीटर, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे आने वाला, मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह का एक स्क्वायर का भी क्वेश्चन आएगा पेपर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ये है, एथलीट ने 3.5 चक्कर मारे हैं, हालांकि इसने आपको डायरेक्टली बता दिया कि इसने 3.5 चक्कर मारे हैं, लेकिन ये सेम क्वेश्चन वही हो सकता है पहले जैसा। तो आपको पहले निकालना होगा कि कितने चक्कर मारे, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पीछे ही बता दिया आपको, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा ये 2r, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगला, जोसेफ जॉग्स 300 मीटर फ्रॉम ए टू बी इन 2 मिनट 30 सेकंड, ये ए से बी जा रहा है, 300 मीटर का डिस्टेंस है, और टाइम कितना है 2 मिनट 30 सेकंड यानी कि हो गया 150 सेकंड। ठीक है, डिस्टेंस ये है, तो एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस है 300, टाइम है 150, आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड। तो सभी लोग मैसेज करें प्लीज किस किसने टेस्ट दिया है और कितने मार्क्स आए हैं।
मेरे को पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं शायद ज़्यादातर ने टेस्ट दिया ही नहीं है। यही प्रॉब्लम होती है सर कि स्टूडेंट अपनी तरफ से एंड से मेहनत नहीं करते, तो सिर्फ ज्वाइन करने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है, काम करने से होगा ना। चलो, अब की बात जोसेफ A to B गया और वापस आ गया 100 मीटर। देखो ए से बी गया, कितना गया 300 मीटर दूर गया, फिर ये वापस आ गया सी पे जो कि 100 मीटर वापस आया है। तो एवरेज स्पीड बताओ A to C, एवरेज स्पीड। टाइम वाइम नहीं दिया, टाइम नहीं दिया यार, क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है ना, क्वेश्चन में गड़बड़ है, दोनों क्वेश्चन में गड़बड़ है, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम नहीं दिया। तो टाइम नहीं दिया तो हम एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकते, टाइम इसमें मिसिंग है क्वेश्चन में, ठीक है। 67 और 68 दोनों ही क्वेश्चन में टाइम मिसिंग है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, टाइम होना चाहिए था इसमें। बाकी आपको उसमें मिल जाएगा, पीडीएफ है ना जो हमारी नोट्स वाली हैंड रिटन वाली, उसके अंदर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन वगैरह सब मिल जाएंगे। टाइम 1 मिनट, लो सर को टाइम भी पता है, कोई बात नहीं, चलो सर ये दोनों क्वेश्चन आप कर लेना। अब्दुल स्कूल गया 20 की स्पीड से वापस आया 30 की स्पीड से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। इसका फॉर्मूला एक ट्रिक होती है 2xy/x+y, लेकिन मैं कभी नहीं कराता इससे। जब भी आप किसी दो डिस्टेंस को कवर करते हैं, एक जाने की स्पीड एक आने की स्पीड, तो उसकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, लेकिन इसकी लिमिटेशन है कि ये हमेशा काम नहीं करता, ठीक है। इसलिए फॉर्मूला नहीं करेंगे, तरीके से करेंगे कि जब ये गया घर से स्कूल गया, तो इसका जो डिस्टेंस है मैंने x मान लिया, और इसकी स्पीड जो है कितनी है 20 है, तो टाइम हम निकाल देंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे एक चीज़ समझना, मैं अभी बताता हूँ आपको। ऐसे जो सेकंड केस है, डिस्टेंस तो वही रहेगा, जब ये वापस आया तब इसकी स्पीड 30 थी, तो टाइम इसका डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया, x/30 हो गया। यहाँ पे एक बात समझने वाली ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी डिस्टेंस स्पीड और टाइम का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे मैथ्स में भी आएगा और फिजिक्स में भी आएगा। जब भी डिस्टेंस स्पीड और टाइम का क्वेश्चन आता है, तो आपको फॉर्मूला ये लगाना ही लगाना है हर हाल में। अगर कभी भी ये फॉर्मूला नहीं लगा तो मतलब क्वेश्चन होगा ही नहीं, ध्यान रखना। और कुछ भी करके लेट करो, फैट करो, कुछ भी करो, तीनों चीजें लिख लो, जैसे मैंने देखो डिस्टेंस स्पीड टाइम लिखा है, ठीक है। ध्यान रखना मेरी एक बेसिक बात, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने किया हुआ है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हो गया मेरा x+x डिवाइड, डिवाइड क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन आ जाएगी। टोटल टाइम मेरा क्या हो गया x/20 + x/30, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये x+x 2x हो जाएगा, डिवाइड ये हो गया 60 एलसीएम 3x + 2x, 5x/60 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। अभी डिवाइड को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो पीछे वाला रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 6x बटे 60/5x हो जाएगा। x कैंसिल, 5 से 12 कैंसिल, आंसर आ गया 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ध्यान रखेंगे किसी भी तरह की ट्रिक के चक्कर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पढ़ोगे तो अपना नुकसान कराओगे, और जो लोग ट्रिक विरिक सिखाते हैं वो सिर्फ अपना, उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है एक्चुअल में, सिर्फ इसीलिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट इज मोटर बोट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी u0, u हो गया 0, और एक्सेलरेशन हो गया 3। ऐसा यूनिट सब चल रही है, ठीक, इसीलिए मैं यूनिट नहीं लिख रहा, अगर बदलने की जरूरत होती तो मैं लिखता। हाउ फार, यानी एस निकाल दो। एस का फॉर्मूला हो गया ut + ½ AT², 0 × 8 + ½ 3 × 8 का स्क्वायर, 64/2 × 3 32 × 3 96 में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सैटेलाइट मूव हो रही है, नहीं सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन में जो स्पीड का फॉर्मूला है v = 2πr/t, ये तो बहुत बेसिक सी बात है। बाकी आपको सर्कुलर मोशन का पूरा कंटेंट मिलेगा, एक वीडियो मिलेगी, उसका पूरा टेस्ट पेपर है, पीडीएफ है, नोट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी सारे टॉपिक ही काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग किसी भी टॉपिक को मिस नहीं करेंगे ऐप में, और ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि आपको सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है।
ऐप वाले जितने भी बंदे हैं उनको दो काम करने हैं, एक तो ऐप में क्लास लेनी है पूरी, दूसरा वो ग्रुप ज्वाइन करना है हमारा, ताकि उसमें क्योंकि पूरी नोटिफिकेशंस आते, पढ़ाई ग्रुप पढ़ाई जितनी भी पढ़ाई की बात जो भी है वो सिर्फ ऐप में करनी है, ऐप से बाहर कहीं कुछ नहीं करना है, ठीक है। किसी भी तरह की वीडियो वगैरह कुछ भी कोई भी कंटेंट आपको व्हाट्सएप पे मिलता है या यूट्यूब चैनल पे मिलता है, जो बंदे ऐप में ज्वाइन है उनको कहीं कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐप के अंदर जो करना है, अपना टाइम खराब मत करें इधर उधर कुछ भी, ये बात ध्यान रखें। जो बंदा ऐप के अंदर ज्वाइन है कोर्स में, वो कोर्स के बाहर कुछ नहीं करेगा। आपको व्हाट्सएप पे कुछ भी आता है, चाहे मेरी हमारा ही आए कुछ भी आए, आपको उसको देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ ऐप में देखना जो। तो 2 × 22/7 रेडियस दे दिया इसका, इतना किलोमीटर टाइम दे दिया, तो रेडियस है 42, 250 बटे में टाइम है 24। सिंप्लीफाई करना ही आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। 6 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 6 × 1 मीटर अपॉन 1 सेकंड लिख सकते हैं इसे। 1 मीटर को मैं 0.01001 किलोमीटर, और 1 सेकंड को मैं 1/3600 आवर लिख सकता हूँ। आवर 3600 ऊपर चला जाएगा, 0.001 नीचे आ जाएगा। गड़बड़ हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है। अच्छा ये ऊपर ही रहेगा ना, वही मैं बोल रहा हूँ, ये ऊपर ही रहेगा 0.001। तो ये पॉइंट हट के नीचे आएगा 000, तो 20 से 20 कटा, 36 गुना 2 1 6 216, और ये 21.6 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको कन्वर्जन को बहुत इंपॉर्टेंट समझे, भले ही आप ना, इसको पता है क्या होता है, हम जो छोटी चीजें होती है ना उसको हल्के में ले लेते हैं, और फिर जब बड़ी चीजें आती है तो हम फंस जाते हैं। छोटी चीजों से बेसिक बनाओ, जैसे हमने ये को छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इससे बेसिक इतना मजबूत कर लो कि जब क्वेश्चन आए तो फंसो ना आप, है ना। अगला, बस ट्रेवल्स इतना किलोमीटर, इतना वो कौन सी बस फास्ट चल रही है, तो फास्ट के लिए स्पीड निकालेंगे। इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 360/6 यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड हो जाएगी 427/7, 7 5 6 42, ये 61 हो गई। तो कौन सी बस फास्ट चल रही है भाई, तो फास्ट चलने के लिए आपको स्पीड निकालनी है, तो नॉर्मल सी बात है, सभी की बेसिक सी बात है, आपको पता ही होगी सर। नेक्स्ट, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तीनों की स्पीड में से किसकी स्पीड सबसे कम है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सबकी यूनिट अलग अलग है। ये मीटर पर सेकंड है, तो सबको मीटर पर सेकंड बना लेते हैं। ये 400 मीटर पर मिनट है, तो मिनट की जगह क्या आ जाएगा, 60 सेकंड। 0 से 0, 2 तिया 2 20। सर एक चीज याद रखना, मैं बता दूं, 6.67 इस टेस्ट पेपर में ना, एक एक क्वेश्चन पर्सनली मैंने सेलेक्ट करके डाला है ना, और हर क्वेश्चन में आपको एक चीज सीखने को मिलती है। जैसे एक क्वेश्चन आप माइंड पे आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आप सीखते हो हर बार कि कैसे हम तीन चीजों को कंपेयर कर सकते हैं, उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, है ना। और ऐसे ही करते करते सीख जाएंगे, इसीलिए टेस्ट पेपर देना इट्स जस्ट अ रिवीजन, और ये इस तरह की रिवीजन है जिसमें कोई भी चीज छूटती नहीं है, इसीलिए हमेशा टेस्ट पेपर जरूर देंगे आप लोग। ये मैं लास्ट के दिनों में जब आपके पास टाइम कम होता है तब ये सजेशन देता हूँ कि टेस्ट पेपर करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो इसीलिए पहले वीडियो देखेंगे ऐप के अंदर से, फिर आप पीडीएफ देखेंगे, फिर आप टेस्ट पेपर देंगे, फिर आप नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, है ना। उसका पूरा शेड्यूल ऐप में आपके पास आ रहा है, ऐप के अंदर भी नोटिफिकेशन आती है और ग्रुप में भी नोटिफिकेशन आ रही है। इसके अलावा कहीं कुछ नहीं करना। पेपर में क्या आता है क्या नहीं आता, कितनी सीट्स है, कितने मार्क्स हैं, कौन कौन पेपर दे रहा है, सब फालतू की बातें हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कंटेंट को खत्म करें, ठीक है। तो ये हो गया 6.67, ये 20 हो गया, तो यानी तो ज्यादा ही हो गई इससे, ये तो सबसे ज्यादा तो खैर क्या पता, अभी इसे 60 किलोमीटर पर आवर है, इसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 60 गुना में 1000 बटे में 36, डबल जीरो से डबल जीरो, 60, 6 से गया 10 और 6, ये हो गया 100/6, 50/3, 3 1 जा 3, 3 6 18, 16.7 समथिंग आएगा। तो सबसे ज्यादा तो ये हो गया एथलीट, 20 मीटर, ये सबसे ज्यादा हो गया, फिर ये और ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट सर, एक चीज बता दूं मैं, पेपर में सिलेक्शन होना और ना होना सिर्फ एक ही चीज पे निर्भर करता है, और वो ये है कि आपने कंटेंट पूरा किया है कि नहीं किया, और उसको कम से कम 2 बार रिवाइज किया या नहीं किया। ये बात याद रखना। पेपर कोई मुश्किल नहीं आने वाला, कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं आने वाला है, फालतू की बातें। आपको 50 तरह के लोग मिलेंगे, 50 तरह की बातें बताएंगे। तो मैं सभी को बोलता हूँ, सबसे बेस्ट, हम लोग 2012 से क्लास ले रहे हैं, तो सबसे बेस्ट एडवाइस शायद आपको हम ही दे पाएंगे, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो ये फालतू की बातें हैं, लोग आपको 10 तरह की राय देंगे, यार ये है वो है ये है वो है। आप सिर्फ फोकस हो गया, अपना कंटेंट खत्म करो, ठीक है। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशन, स्टार्टिंग मतलब यू क्या हो गया, 0। अटेन्स इतनी स्पीड, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 30 मीटर पर सेकंड, 1 मिनट यानी टाइम क्या हो गया, 60 सेकंड। ये निकालो, ए का फॉर्मूला v माइनस यू बाय टी, 30 माइनस 0/60, 1/2, 0 पॉइंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्नेल कवर्स इतना ही इतना, एवरेज स्पीड निकालो। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। तो 100/50 आवर्स है, ध्यान देखें, इंपॉर्टेंट बात क्या है, मीटर बाय आवर्स हो गया, मीटर अपॉन आवर्स। तो आवर्स में तो लिख नहीं सकते, तो इसको सेकंड ऑप्शन देखो, यहाँ क्या है, किलोमीटर पर आवर, तो मेरे को मीटर को किलोमीटर बनाना पड़ेगा। तो आवर ही है, इसको किलोमीटर बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर लिख सकते हैं, और 1 मीटर को मैं 0.001 किलोमीटर लिख सकता हूँ। पॉइंट हटा तो नीचे 1000 आ गया, 50 से कटा 2, क्या 0.002, ठीक है। ऑप्शन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को भी दिक्कत है किसी भी तरह की तो मैसेज कर सकते हैं, चैट ऑप्शन आपके पास ऑन है, बाकी मेरा नंबर तो है ही आपके पास। 1000 मीटर 15 मिनट में जा रहा है, तो किलोमीटर पर आवर में करो, तो दोनों यूनिट को बदलना पड़ेगा। 1000 मीटर मतलब तो 1 किलोमीटर होता ही है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम डालना है, तो डिस्टेंस 1 किलोमीटर है ही, और यह है 15 मिनट। मिनट को आवर बनाने के लिए डिवाइड बाय 60 कर देंगे, फिर 60 ऊपर से आ जाएगा, 1 × 60/में आंसर आ गया 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर रन इतना इतना किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकाला। तो 1000 मीटर तो किलोमीटर ही हो गया, 1 किलोमीटर हो गया, इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम कर लेता हूँ स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस हो गया मेरा 1 किलोमीटर, डिवाइड बाय टाइम हो गया 9.83 सेकेंड, तो पॉइंट हटा के बटे में 100 आ गया, और इसको डिवाइड बाय 3600 करेंगे तो ये आवर्स हो जाएगा, ठीक है। एक मल्टीपल 2 बार डिवाइड हो रहा है, तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो ब्रैकेट, जैसे कि आपने बोर्ड मास पढ़ा है, ब्रैकेट पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो इसको 1 बाहर रहने दे, डिवाइड को ब्रैकेट, ये डिवाइड इसको सॉल्व कर ले अंदर ही अंदर, 983/100 गुना में 1/3600, दिमाग हिला देगा ये, इसीलिए डाला हुआ भी है, सॉल्व करना ही आंसर आ जाएगा। क्यों डाला हुआ समझ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में कन्वर्जन सिखाना इंपॉर्टेंट है, कि मीटर पर सेकंड को कैसे किलोमीटर पर आवर बनाएंगे। जरूरी नहीं है कि दोनों को ही बदलना पड़े, कभी कभी सिर्फ एक को ही बदलना पड़ता है। वो कैसे बदलना होगा, कभी किलोमीटर को मीटर, इसमें भी ट्रिक आप सभी को पता ही होगी, 5/18 और 18/5 होता है, लेकिन कोई फायदा नहीं है रटने का, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रिक काम नहीं आने वाली आपकी, ठीक है। इसीलिए मेथड सिर्फ एक करो, और मेथड ऐसा होना चाहिए जिससे सारे काम हो। वो एक वो डायलॉग है ना, मेरे को वो 1000 मूव से कोई फर्क नहीं पड़ता जो तूने एक बार करी है, मेरे को उस एक मूव से फर्क पड़ता है जो तूने 1000 बार करी है ना। तो वही वाली बात है कुछ। मोटरसाइकिल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब u0 रीचेज इतना, v हो गया 12 और टाइम हो गया 6, एक्सेलरेशन निकालो। ए का फॉर्मूला v माइनस यू बाय टी, 12 माइनस 0/6 2, ठीक है। एयरक्राफ्ट की स्पीड इतना है, यानी ये u हो गया, एक्सेलरेशन किलोमीटर पर आवर पर सेकंड, देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लगा लो, कौन सी ट्रिक लगाओगे, सारी ट्रिक फेल हो जाएगी इसको कन्वर्ट करने में। एक्सेलरेशन क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसको किलोमीटर पर आवर स्क्वायर बनाना पड़ेगा, जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, इसको किलोमीटर पर आवर स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो ये तो ठीक है 1 किलोमीटर, ये भी ठीक है, इसको क्या करेंगे 1/3600 आवर लिख दिया है, 3600 ऊपर जाएगा,
जाएगा 36,000 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब ये कन्वर्जन वही कर सकता है जिसके कंसेप्ट बहुत क्लियर होंगे। तो हाउ टू रीच द साउंड बैरियर, साउंड बैरियर है 1100 पे, यानी ये फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, मेरी फाइनल वेलोसिटी 1100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो v आ गया, u आ गया और a आ गया, तो निकालना क्या है, t निकालना है। तो t का फॉर्मूला हो जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाय a, ठीक है। तो v माइनस यू हो गया 1100 माइनस 600, 1100 माइनस 600 और ये डिवाइड बाय 36,000, 500 गुना में रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/360, ठीक है ना। सॉल्व करके ये कुछ आएगा, कैलकुलेशन वगैरह में माइट भी मीटर पर सेकंड में है ना, हमारा आंसर आएगा आवर में, ठीक है, आवर में आएगा। एक क्वेश्चन दिमाग हिला दिया, अरे वाह बढ़िया है, अच्छी बात है, दिमाग हिलना चाहिए सर, अभी तो आप सीख रहे हैं, पेपर में नहीं हिलना चाहिए, अभी तो जितना मर्जी हिला ले दिमाग, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो हम ही, अभी तो हम चाहते हैं कि आपका दिमाग हिले, पेपर में मत हिलाना। 36,000 से मल्टीप्लाई होगा 3600 से, तो ये आवर बनेगा, ये कटा 10 पे और ये होगा 50 आवर, ठीक है। और जबकि कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ कन्वर्जन सीखनी है ना, कन्वर्जेंस। एक सर बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन ने दिमाग हिला दिया, तो बोल रहा हूँ पेपर से पहले तो दिमाग हिलना ही चाहिए, ताकि आपको समझ आए कि क्या कहानी है। पेपर में दिमाग नहीं हिलना चाहिए, और उसका सिर्फ एक ही तरीका है, चैट जीपीटी का हेल्प लिया। ओहो, चलो अच्छा, ये मतलब आपके पास सॉल्व नहीं होगा इसलिए देखना पड़ा होगा। अब बस सेट इतना, यू हो गया, ये यू हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, डीसेलरेट यानी एक्सेलरेशन हो गया -5, डीसेलरेट मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। हाउ लॉन्ग टू कम टू रेस्ट, v0, टाइम निकालें, टी का फॉर्मूला हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए, जाएगा 0 - 40 बटे -5, आंसर इज 8 सेकेंड, ठीक है। तो जो बंदा अभी जितना एक्टिव रहेगा, जितनी जल्दी सिलेबस खत्म करेगा, उतने ज्यादा चांस पेपर में जाने के, उतने ज्यादा चांस कॉन्फिडेंस होने के। एक चीटी है 3 सेंटीमीटर के पी से क्यू, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है इसमें ना, इनकम्प्लीट है क्वेश्चन भी, ठीक है। 82 क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें P2Q की डायरेक्शन नहीं दी हुई, माइट भी हो सकता है कोई इमेज मिस हो गई हो इससे। ऐसा पता है क्यों होता है, कभी कभी क्या होता है, फोटो होती है साथ में, वो मिस हो जाती है ना टेस्ट वगैरह डालने में। सर एक सर ने मैसेज किया है कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें सभी ऑप्शंस गलत हैं, और जैसे ये भी 2-3 क्वेश्चन मेरे सामने ही आ गए। तो होता है क्या है कि सर जब इतने बड़े पैमाने पे काम होता है तो कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। तो इस तरह का जो भी आपको मिले मेरे को मैसेज कर दें सभी लोग, है ना, उसको हम ठीक कर लेंगे। नेक्स्ट, ये 3 क्वेश्चन है। अब मेरा क्या, मैं तो पकड़ लेता हूँ, माइट भी हो सकता है स्टूडेंट क्या फंस जाए उसमें, यार मुझसे नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है। 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाए, तो 90 इंटू 1 किलोमीटर को मैंने 1000 मीटर लिख दिया, और 1 आवर को मैंने 3600 सेकंड, ये 5 बटे, ये तो करा है अभी, 25 हो गया। दिल्ली टू आगरा इतना है, पहला 200 किलोमीटर इतनी स्पीड से गया, बट स्पीड फॉर नेक्स्ट 200 किलोमीटर टू एवरेज 70 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से चले नेक्स्ट, ताकि एवरेज स्पीड इतनी बन जाए। हमारे टोटल क्वेश्चन अभी कितने रह रहे हैं, 1 मिनट रुकना। तो बहुत क्वेश्चन बचे, और क्लास लेनी पड़ेगी एक और इसकी, तब बनेगा, है ना। आज इसको यहीं तक खत्म करेंगे, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं वाला, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। आपके पास ग्रुप के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी होगा, ठीक है क्लास। किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताएं, किसी भी तरह की मैसेज कर सकते हैं। किसी को समझने में दिक्कत, समझने में तो देखो सर मेरे को नहीं लगता किसी को भी दिक्कत आ रही होगी। प्रॉब्लम सिर्फ एक आ रही होगी आप लोगों को, मैं अभी बता देता हूँ कि कंटेंट खत्म नहीं कर रहे। सर काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका पेपर आ जाता है, कंटेंट खत्म नहीं करते, तो सर फिर सिलेक्शन कैसे होगा, देखो है ना, ये तो आप लोग भी समझ रहे हैं। कंटेंट खत्म करो सर, ठीक है। चलो, दिल्ली से आगरा 400 किलोमीटर है, ये कोई डिस्टेंस है 400 किलोमीटर, ठीक है।
अब इसने 200 किलोमीटर आधा रास्ता 200 किलोमीटर कितनी स्पीड से कर दिया, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकाल दिया। अभी बचा हुआ 200 किलोमीटर, इसकी स्पीड क्या हो, इसकी स्पीड मैंने x मान ली ताकि मेरी जो टोटल एवरेज स्पीड है, यहाँ पे जो स्पीड है वो कितनी हो जाए, 70 किलोमीटर पर आवर हो जाए। ठीक है, तो ऐसे केस में ध्यान रखना है कि 3 केस है हमारे पास, एक टोटल, एक फर्स्ट हाफ और एक सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ का डिस्टेंस दिया, मैंने आपको बताया था डिस्टेंस स्पीड और टाइम में सब कुछ निकाल दो। डिस्टेंस क्या है 200, स्पीड क्या है 100, टाइम निकाल दो। ऐसे टाइम हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड, कितने घंटे लग गए, 2 घंटे। यहाँ पे आओ, डिस्टेंस क्या है 200, स्पीड नहीं दी x, टाइम मैंने निकाल दिया तो 200 बटे x यहाँ टाइम आ गया। तीसरा टोटल, टोटल का डिस्टेंस है 400, स्पीड है 70, टाइम मैं निकाल दूंगा 400 बटे 70, 40 बटे 7 आवर। ठीक है, अब होगा क्या कि इन तीन लॉ दोनों का टाइम मिला के इसके बराबर होना चाहिए, यानी T1 प्लस T2 शुड बी इक्वल टू 40 बटे में 7। इन दोनों का टाइम मिला के इसके बराबर आना चाहिए, तभी तो एवरेज स्पीड बनेगी। तो 2 प्लस 200 बटे x बराबर 40 बटे 7, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। कुछ गड़बड़ लग रही है, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही होता है ना, टाइम इज डिस्टेंस, हाँ ऐसे ही होगा। गड़बड़ लग रही है, पता नहीं क्यों कुछ। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी क्या, नहीं नहीं, 2x प्लस 200 बराबर 40x बटे में 7, ही 7 यहाँ जाएगा, 14x प्लस 1400 बराबर 40x, ये 40 से 10 गए 30, से 4 गए 26x बराबर 1400, x बराबर 1400 बटे 26, सॉल्व करके ये आएगा। ठीक है, 53.84 आंसर आ जाएगा आपका। सर यहाँ पे मैसेज ना करें, मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करें, है ना, किसी भी तरह का जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है ना, अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि गलत हो रहा है या ऑप्शन सही नहीं है ना, तो मेरे को मैसेज कर दें सभी लोग प्लीज। बाकी सर इतना देखो, पता नहीं कितने क्वेश्चन है अभी, तो उसमें अभी और भी आएंगे, तो इतने सारे पैमाने पे, हालांकि परफेक्शन है बिल्कुल, काम में होनी भी चाहिए, ठीक करेंगे हम, आप लोग मेरे को मैसेज कर दें। किसी भी तरह का डाउट है तो बताएं। आज की क्लास इतनी ही, किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही है तो मुझे बताएं, समझ नहीं आ रहा तो बताएं। बाकी सर कंटेंट करने पे ध्यान दें, अगर आप कंटेंट पूरा नहीं करेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो आप पेपर में पास होना और फेल होना सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, मैं सीधे बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट कंटेंट पूरा नहीं करता वही दुखी रहता है, वही ये सब ढूंढता है कि यार कितनी सीट है, कितना क्या है, किसका पेपर कैसा गया है। मेरे पास सर हमारे स्टूडेंट है, पेपर देते ही पता है क्या बोलते हैं, कह सर पेपर पास है। और इनफैक्ट अब तो ये हो गया है कि अब स्टूडेंट्स भी बोलते हैं कि सर टॉपर में नाम आने वाला है हमारा, है ना। मतलब स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि सर टॉप तो मैं ही करूंगा इस बार। क्यों? क्योंकि कंटेंट करने के बाद वो कॉन्फिडेंस ही उस लेवल का हो जाता है, उन्हें पता है कि यार अब तो कुछ छूटा नहीं और होना ही है। और इस बार भी जो एग्जाम दिया, देखो रिजल्ट आने वाला है, टॉपर हमारा ही होना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरह का डाउट है तो मैसेज कर सकते हैं। आज इतना ही, बाकी नोटिफिकेशन ऐप में आ जाएगा। बाय बाय। ऐप में और ग्रुप में भी आ जाएगा, ठीक है, ग्रुप ज्वाइन कर लेना सभी लोग। बाय बाय।